हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ढेर सारा प्रैक्टिस किए थे। आज हम फिर से उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपके टाइम पे सेट हो जाए। कुछ छोटा सा स्टोरी के साथ कैसे कैसे बातें बना करके छोटा छोटा वर्ड कनेक्ट करिए ना सीखिएगा। यहाँ से आप डेली रूटीन का कुछ लाया है तो उस पर देखते हैं, फिर आते देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आपका है, जैसे कुछ सेंटेंस पहले देख लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे आई सॉ ए मूवी लास्ट वीक। ठीक है, आई सॉ, फिर से वही सब सेंटेंस है। आई सॉ मैंने देखा था, सी का हो गया सेकेंड फॉर्म। आई सॉ अ मूवी, एक मूवी कब देखे थे? लास्ट वीक देखे थे। ठीक है, यू हैड ए ब्लैक पेंसिल, दैट इज अ डिफरेंट सेंटेंस। यू हैड, आपके पास एक ब्लैक पेंसिल था, ये भी पास्ट टेंस में ही है। यू हैड ए ब्लैक पेंसिल, आपके पास जैसे कोई चीज है प्रेजेंट में है तो जैसे बोलते हैं ना, आई हैव ए न्यू आईपैड, आई हैव ए न्यू लैपटॉप। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये हुआ कि जब हमारे अभी है तो हैव लगा देंगे। पास्ट का बोलना है तो आई हैड अ टीवी, आई हैड ए मोटरसाइकिल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आई हैड ए न्यू कार, हमारे पास एक नया कार था, तो भी एक पास्ट टेंस का ही बात है। आई फिनिश्ड वर्क। ओके, I finished work. And the next is I work in the IT sector. I worked, मैं कहाँ काम करता हूँ? In the IT sector में। ठीक है, I worked in the IT sector. I lived in Italy for 5 years. तो हम कहाँ पे रहते हैं? इटली में रहते हैं। कितने दिन से? कितने 5 years से रह रहे हैं। He was here last year. वह यहाँ था कब? लास्ट ईयर में। ओके, अब देखिए, अभी थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है क्योंकि आपको बताए थे कि कनेक्ट करते करते आपको एक पैराग्राफ बनाना सीख लेना है। तो माई मदर वेंट टू बेड। ठीक है, माई मदर वेंट टू बेड अर्ली। मेरी माँ जो बेड पे गई थी कब? अर्ली। लास्ट नाइट वो पहले चली गई थी, बट आई स्टेड अवेक, लेकिन मैं अभी भी स्टेड मतलब रुका हुआ था, अवेक मतलब जगना होता है, जगा हुआ था। आई रिक्वेस्टेड द टीचर, मैं टीचर से रिक्वेस्ट की थी, आग्रह की थी, टू चेक माई कॉपी। किस लिए? टू चेक माई कॉपी, मेरी कॉपी को चेक करने के लिए। बी वॉन्टेड हिज टाइम, हम उसका टाइम चाहते थे। एंड आई डिड नॉट, ठीक है, एंड आई डिड नॉट लाइक दिस, और हम इसे पसंद नहीं करते थे। आई मेट माई फ्रेंड, हम अपने दोस्त से मिले थे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ भी, जैसे मेरी माँ बेड पे गई थी, कैसे यहाँ पे सेंटेंस में क्या किया गया है? सिर्फ बात को बनाया गया है कि हम ऐसा किए थे, ऐसा किए थे, वो ऐसा कर लिया। हम मूवी देखे थे, लेकिन लास्ट वीक देखे थे, नेटफ्लिक्स पे देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे। तो जितना भी चीज है आप बातें बनाना सीखिए, यहाँ से आप आराम से बोलना सीखिए। द नेक्स्ट है शी टुक अ नैप इन द आफ्टरनून। नैप मतलब तो एक झपकी लेना, छोटा सा आप बोल सकते हैं कि नींद लेना। शी टुक अ नैप, टेक का सेकेंड फॉर्म हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी टुक अ नैप इन द आफ्टरनून, वह एक नैप, एक छोटा सा झपकी लेते कब? आफ्टरनून में, दोपहर में। आई डिड माई लॉन्ड्री लास्ट नाइट, आई डिड माई लॉन्ड्री, मैंने अपना किया था लॉन्ड्री लास्ट नाइट, कपड़ा साफ करने का। दे ट्रेवल, वे लोग गए थे यात्रा पे, कहाँ? टू जापान, कब? लास्ट समर में। ठीक है, लास्ट समर। ही कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली, उसने अपना डिनर बनाया था, किसके लिए? फॉर हिज फैमिली, उसके अपने फैमिली के लिए। ही कुक्ड डिनर, देखिए कैसे बात बनाया जा रहा है ना। ही कुक्ड डिनर, उसने खाया बनाया था। ही कुक्ड डिनर, उसने खाना बनाया था, किसके लिए? फॉर फैमिली। तो इस तरह से आप सेंटेंस कनेक्ट करना सीखिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आएगा ना, तब तक तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थॉट्स क्रिएट करना सीखिए। नाउ ही wrote a letter to her best friend. She wrote a letter to her best friend. उसने एक लेटर लिखा था, कहाँ पे? अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ। I drank a glass of water. ड्रिंक का हो गया ड्रैंक, सेकेंड फ्रॉम, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी पिया था एक ग्लास। ठीक है, दे प्लेड वीडियो गेम्स टुगेदर, ये लोग वीडियो गेम खेलते हैं, कहाँ पे? साथ में। He worked on his project all night. He worked on his project, वह काम करता है कहाँ पे? अपने प्रोजेक्ट पे, ऑल नाइट, पूरे रात। ठीक है, she took a shower before going to bed. देखिए यहाँ पे कैसे टेक या शावर का क्या हो गया कि नहाने को आप टेक ए शावर बोलिए, टेक का बाथ बोलिए। तो she took a shower before going to bed, वह बेड पे जाने से पहले नहाए थे।
आई रेड द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में न्यूज पेपर पढ़ा था। दे लिस्टन टू म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग, वह म्यूजिक सुनता है कब, जब वह, देखिए व्हाइल का यूज करते हैं ना, जब वह खाना बनाते हैं। आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई एम लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। व्हेन आई एम कुकिंग, मैं खाना बना, आई एम कुकिंग व्हाइल का यूज करिएगा जब बीच में किसी चीज के दरमियान होता है ना, तो वही किया म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग के दौरान, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप व्हाइल का यूज करते हैं। ही वेंट फॉर ए रन इन द पार्क, वह गया था कहाँ पे, रन इन द पार्क, दौड़ने के लिए। शी वॉच्ड द सनसेट फ्रॉम द बीच, वह देखी थी सनसेट मतलब सूरज को डूबते हुए, फ्रॉम कहाँ से, द बीच से, ठीक है, यानी बीच से वह क्या देखी थी, सनसेट को देखी थी, सूरज को डूबते हुए देखी थी। अब देखिए द नेक्स्ट है आपका, 1 मिनट, सी वॉच द सनसेट फ्रॉम द बीच। अब हम देखते हैं एक कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं एक स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ दिया गया है, लिस्ट ऑफ डेली रूटीन इन द पास्ट सिंपल टेंस इन इंग्लिश। जैसे हम बोले थे कि आपको बेसिक वर्ब पता होना चाहिए कि हम उठते हैं, हम क्या क्या करते हैं, तो उसका एक छोटा सा लिस्ट है, उसको देखिएगा, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको याद करने यानी कि आपको बोलने में डेली रूटीन आप कैसे बोलिए, कोई चीज को कैसे अरेंज करिए। जैसे आई वेकअप का हुआ, वो कब, ठीक है, पास्ट टेंस में मैं उठा था, आई गॉट अप, उठने का हो गया। आई हैड ए शावर, ठीक है, आई हैड ए शावर, मैंने एक शावर लिया था, नहाया था, या फिर बोल सकते हैं आई टुक ए शावर, ठीक है। तो इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, आई टुक ए बाथ, आई टुक ए शावर, ठीक है। लेने का क्या होता है, टेक होता है, ठीक है। आप शावर ले रहे हैं, आप नहाने को इस तरह से बोलते हैं, आई टुक ए शावर, हम लेते हैं। पास्ट टेंस में बोलेंगे आई टुक ए शावर, आई टुक ए प्रीटी शावर, आई टुक ए बाथ, ठीक है। आई हैड ए शावर, तो इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, आई हैड ए शावर। तो कई तरीके से आप देखिए कि कैसे आप बोल रहे हैं, कई तरीके से। आई कॉम्ड माई हेयर, कॉम्ब मतलब होता है कंघी, और कंघी करने को भी क्या बोला जाता है, बाल झाड़ने को भी क्या बोला जाता है, कॉम्ब। एंड द सेकेंड फॉर्म हो गया कॉम्ड, आई कॉम्ड माई हेयर, ओके। द नेक्स्ट इज आई एट ब्रेकफास्ट, ईट का सेकेंड फॉर्म आई एट। आप यहाँ पे सब में टाइम मेंशन करके आप बता सकते हैं, तो इसको रटना नहीं है कि रटना नहीं है कि हम उठे, बस आपको देखना है कि वर्ब जो चेंज हुआ, आपको वर्ब को बस ध्यान में रखना है। अच्छा, वेकअप का हो गया वोकअप, कॉम का हो गया कॉम्ड, ठीक है, गेट का हो गया गॉट, ईट का हो गया ईट, आई एट ब्रेकफास्ट। आई ब्रश्ड माई टीथ, ब्रश करने का भी ब्रश होता है, ब्रश मीन्स भी ब्रश होता है, ब्रश करने का भी ब्रश होता है, तो आई ब्रश्ड दैट मीन्स कि किए थे। सेकेंड फॉर्म आई ब्रश्ड माई टीथ, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज I woke up, I got up, I had a shower. The next day I combed my hair, I ate breakfast, I brushed my teeth. The next I started work at 9 AM. ठीक है, I कुछ भी आप बोल सकते हैं। I started हम किए थे कब, 9 AM 8 AM, जो भी है इसके आगे आप एक टाइम मेंशन करके आप बता सकते हैं, ठीक है। I ate lunch, I worked on my computer, I went home. Okay. The next is I turned off my alarm. ठीक है, आई टुक ए शावर, फिर से है कि आप कैसे सुबह में उठे तो क्या हुआ, अलार्म बजा, आप क्या किए, अलार्म को बंद किए। सपोज दैट अलार्म सेट करके आप सो रहे, तो आई टर्न ऑफ माई अलार्म, आई टुक ए शावर, आई गॉट ड्रेस्ड, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो आई गेट ड्रेस्ड, आई गॉट ड्रेस्ड, आई मेड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप देखे थे कि कल या परसों के क्लास में आपको बताए थे कि खाना खाने के लिए हम हैड भी यूज करते हैं। आई एम हैविंग माई डिनर, मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे यूज किया गया है पास्ट में। तो हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड होता है। आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई वेंट टू वर्क, द नेक्स्ट इज आई आंसर्ड ईमेल, मैंने ईमेल का आंसर दिया। आई हैड लंच, आई फिनिश्ड वर्क एट 5 AM, आई अराइव्ड होम, ठीक है, आई अराइव्ड होम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छोटा छोटा वर्ड कैसे कनेक्ट हो रहा है। आप इसको ना एक डेली रूटीन में आप फ्रेम करके एक पेज आप लिख करके देखिएगा कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, कि सुबह में सबसे पहले क्या किए थे।
आप आज का नहीं देखिए, कल का देखिए, क्योंकि कल आप 24 आवर आप बिता चुके हैं, ठीक है। तो 24 आवर में सबसे पहले अगर सपोज अलार्म लगा के अगर आप सो रहे हैं तो टर्न ऑफ होता है, टर्न हो जाएगा, टर्न ऑफ माई अलार्म, आई टर्न ऑफ माई मोबाइल अलार्म या अलार्म बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं वो लिख दीजिए, सबने वर्ब का सेकेंड रूप लगा करके लिख देना है। उसके बाद आप कहाँ गए वो लगा दीजिए, क्या क्या किए, किसके साथ बात किए, डिनर किसके साथ किए, लंच किसके साथ किए। तो एक कहानी की तरह एक बना करके आप बोलना सीख लीजिए। एक दिन का क्लास, अगर कोई सीरियसली इस क्लास को देखा होगा आप लोग में से कोई भी, अगर एक 45 मिनट का क्लास लास्ट कल जो क्लास लिए थे उसका और आज का क्लास अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आप इतना जरूर सीख लीजिए कि क्या क्या आप किए थे, डेली रूटीन को कैसे मेंशन कर देना है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सीख लिए यहाँ से, पास्ट इंडेफिनिट भी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हम ये करते हैं तो बस वर्ब का फर्स्ट रूप लगा देना है, एंड अगर ही सी इट आएगा तो एस लगा देना है वर्ब के फर्स्ट रूप में, ठीक है। इस तरीके से आप देखें। अब देखते हैं हम एक छोटा सा स्टोरी करते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, वहां से देखिए कैसे आप लोग भी स्टोरी बनाइए कि हम वहां पे, जैसे स्टोरी बनाना बहुत आसान है। जैसे आप कहीं पे गए, सपोज दैट आप किसी पार्टी अटेंड किए, वहां पे कुछ बातें हुई, कुछ वैसा चीज हुआ जो आपको हमेशा के लिए याद है, उसको लिखिए। कभी आप फर्स्ट डे स्कूल में गए क्या हुआ, फर्स्ट डे कोई कोचिंग में गए क्या हुआ, फर्स्ट डे किसी फ्रेंड से मिले तो क्या हुआ, तो उन सब चीज़ों को एक फ्रेम में बनाइए, ठीक है। फर्स्ट डे कोई नए रेस्टोरेंट में गए, नई जगह पे गए तो वहाँ पे आपका कैसा फील हुआ, कैसा क्या क्या देखे वहाँ पे नया चीज़, कहीं घूमने गए तो क्या क्या देखे, तो उन सब चीज़ों को एक फ्रेम करिए प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनिट में कि मैंने क्या क्या देखा, आई के साथ, V2 के साथ। उसी तरह से आपके पापा क्या क्या किए थे कल, आपके घर में पेरेंट्स जो भी फैमिली मेंबर है तो वो क्या क्या किए थे कल, तो उसको एक फ्रेम आउट करने का कोशिश करिए। बस लिखना और बोलना यहाँ से दोनों सीख करके जाइए, तो इसको बहुत आराम से समझ के बहुत आराम से आप लोग कीजिए घर पे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इंग्लिश को फर्स्ट थिंग बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ होता क्या है ना कि आदमी क्या कर रहा है ना कि उसके मन में इतना भय बैठ गया है कि वो बोलना ही नहीं चाह रहा कि हमसे होगा ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग देखिएगा कि इसको आसानी से समझ, जितना आसानी हो हम कोशिश कर रहे हैं सरल से सरल भाषा में बोलने का, और इसी वजह से हम हिंदी भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ के फिर आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हम केवल इंग्लिश में बोले तो हो सकता है कि बहुत लोगों को दिक्कत हो जाए, इसलिए पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, ओके। तो यहाँ से आप छोटे छोटे चीज़ों को बोलना शुरू करिए। अब देखते हैं छोटा सा स्टोरी देखते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ पता चलेगा। अब देखिए हु इज सी, यह एक स्टोरी है, वहां से देखिए व्हाट डिड सी डू, वह क्या करती है। अब आते हैं व्हाट हैपेंड। अब देखिए यहां से व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, हु इज सी वह कौन है, व्हाट डिड सी डू वह क्या की थी, व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि एक स्टोरी है छोटा सा, लास्ट वीक क्या था, वेट वेट अ केक, वेट है कोई नाम है लड़के का, वेट अ केक फॉर लिलीज बर्थडे, ठीक है। लिलीज का बर्थडे था, उसके लिए वह क्या किया था, देखिए सब पास्ट एंड डेफिनेट में स्टोरी है, ठीक। कि वह एक लास्ट बर्थडे में एक पार्टी है, क्या क्या कर रहा है, बेट देखिए बेट हो गया एस एंड द V2, बेट अ केक फॉर लिलीज बर्थडे पार्टी, लिलीज की बर्थडे पार्टी के लिए क्या कर रहा है, केक बना रहा है। लिली वांटेड ए स्ट्रॉबेरी केक, देखिए लिली चाहती थी क्या, वांट का क्या हुआ, वांटेड, लिली वांटेड अ स्ट्रॉबेरी केक, लिली चाहती थी स्ट्रॉबेरी केक विथ पिंक फ्रॉस्टिंग, ठीक है, पिंक फ्रॉस्टिंग के साथ, ओके। तो आप देखें कि बेथ जो है लास्ट वीक क्या किया था, एक केक बनाया था, किसके लिए, वह लिली की बर्थडे पार्टी के लिए केक बनाया था, और लिली चाहती थी कि उसका केक कैसा हो, स्ट्रॉबेरी केक, किसके साथ हो, पिंक फ्रॉस्टिंग के साथ, ठीक है। बेथ वॉज हैप्पी, बेथ खुश था, यहाँ पे कैसे यूज हुआ, बेथ वॉज हैप्पी टू बेक द केक, है ना, वह केक बना करके बहुत खुश था। फर्स्ट क्या किया था, सबसे पहले बेथ मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन ए बिग बॉल, सबसे पहले जो उसका इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आप सामग्री या बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, मतलब किसने क्या, बड़े बॉल में सारे चीज को मिक्स किया। नेक्स्ट अगला क्या किया, सी पोर्ड द केक बैटर, केक का जो बैटर था, इनटू
4 राउंड बेकिंग पैन्स, 4 राउंड जो बेकिंग पैन्स था, पैन दैट मीन्स कि केक का जो बर्तन होगा उसमें पैन में डाल दिया। शी पुट द पैन इन द ओवन, उसके बाद क्या किया, पैन को ओवन में डाला। फाइनली अंततः सी बेक्ड द केक फॉर 20 मिनट, ठीक है, बस जो है बेक 20 मिनट में कर ली। देन बेक प्रिपेयर द पिंक फ्रोस्टिंग आफ्टर द केक कोल्ड, जब केक जो है ठंडा हो गया तो क्या किया कि पिंक फ्रोस्टिंग जो ऊपर से लगाना तो होता है ना उसको लगा दिया। बेथ स्ट्रैक देम एंड कवर देम विथ फ्रोस्टिंग, बेथ क्या किया, स्टैक देम, स्टैक दैट मीन्स कि थैकना, उसको ऐसे करके रखते जाना रैक की तरह। एंड कवर देम विथ फ्रोस्टिंग, उसके बाद उसको कवर कर दिया, ढक दिया। एंड बेथ रोट लिलीज नेम, बेथ क्या किया, लिलीज का नेम किया ऑन टॉप, टॉप पे विथ व्हाइट फ्रोस्टिंग, उजले फ्रोस्टिंग के साथ उसका नाम लिखती है। शी पुट 7 कैंडल इन द केक, और उसके बाद 7 कैंडल जो है केक पे लगाते हैं। द नेक्स्ट इज ऑन संडे, संडे को बेथ सरप्राइज लिली, संडे को क्या करे, बेथ जो सरप्राइज दे रहा है 10 स्ट्रॉबेरी केक विथ स्ट्रॉबेरी केक, वह संडे को सरप्राइज दे रहा है किस के साथ में, विथ स्ट्रॉबेरी केक के साथ, ठीक है। लिली लव्ड केक, लिली उसे पसंद करती है। लिली हैड मेनी गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, लिली के पास बहुत सारा गिफ्ट है उसके बर्थडे के लिए। बट लिली सेड, बट लेकिन लिली क्या करती, हर केक वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर देम ऑफ, गिफ्ट ऑफ देम ऑल, मतलब जितने भी सारे गिफ्ट है उसमें जो यह इसका गिफ्ट है वह क्या है, सबसे उसके लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि लिली को पसंद था स्ट्रॉबेरी केक विथ पिंक फ्रोस्टिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे एक पार्टी का एक छोटा सा एक स्टोरी बना दिया कि एक बच्ची है, उसको ये चीज पसंद है, उसके लिए ये चीज बनाया गया। तो आप इसी तरीके से आप एक स्टोरी बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक, कि कुछ भी बोले उसको फ्रेम आउट करना है, एक पैराग्राफ में फ्रेम आउट करना है कि हम ऐसा किए थे, हम ऐसा गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप स्टोरी बनाना तो सीख ही जाइएगा, बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से सीखे कि कोई चीज हुआ तो कैसे, देखिए यहाँ पे बेक, कुछ भी हुआ, बेक्ड केक, क्या सब्जेक्ट प्लस V2, केक बनाई थी किसके लिए, लिली के बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। लिली वांटेड, लिली चाहती थी स्ट्रॉबेरी केक। तो इस तरीके से आप भी कुछ बना सकते हैं कि आप कहीं पे गए थे, कुछ गिफ्ट किए थे, या आपको कोई गिफ्ट किया था, कुछ पार्टी अटेंड किए थे, या फिर कहीं गांव में गए, कहीं भी गए, कहीं घूमने गए थे, ठीक है। तो क्या क्या आप देखे थे, क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसा आपको फील हुआ, तो सारी चीजों को मेंशन करके आप स्टोरी बनाइए, खुद से बोलने का कोशिश करिए। फर्स्ट बेथ मिक्स्ड, देखिए मिक्स का क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। भर का सेकेंड रूप इन ए बिग बॉल, बड़े बॉल में, ठीक है। इन का यूज अभी बताए थे लास्ट क्लास में, इन जहां पे मे का बात होगा इन का यूज कर दिया। इन ए बिग बॉल, नेक्स्ट पोर्ड, पोर्ड मतलब उझलना होता है, केक बैटर इनटू 4 राउंड बेकिंग पैन, इनटू कहाँ पे 4 राउंड बेकिंग केक में। सी पुट द पैन इनटू द ओवन, उसके बाद ओवन में रख देता है। फाइनली सी बेक द केक्स फॉर 20 मिनट, उसके बाद अब 20 मिनट के लिए बनाती है। तो देखिए कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग थॉट्स क्रिएट करिए, हिंदी में ही हो, कि एक स्टोरी माइंड में करिए कि अच्छा हम स्टोरी याद करने का भी जरूरत नहीं है, जो चीज चल रहा है ना आपके सामने उसको बोलने का कोशिश करिए। जैसे कल कुछ बात हुआ, कभी भी कुछ बात हुआ था, ठीक है, उसको फ्रेम आउट करिए। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, आई के साथ V2 लगाना है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V2 लगाना है। ही भी आ गया, सी भी आ गया, कोई नाम भी आ गया तो उसके साथ V2 लगा दें। जैसे सीता उसके साथ घूमने गई थी, सीता वेंट विथ हिम, ठीक है, उसके साथ गई थी। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस V2 लगा के कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। अब मतलब नेक्स्ट आपका क्या है, एक और छोटा सा स्टोरी देखते हैं। देखें, यस्टरडे, कल, फिर से पास्ट एंड डेफिनिट पे ही पूरा स्टोरी है। कुछ कुछ सेंटेंस, बस 1-2 सेंटेंस आएगा जो दूसरा आएगा, बाकी सब सेम है। ओके, अब देखिए यस्टरडे कल टीना वेंट टू ए फेयर, टीना देखिए कहाँ गई थी, अ फेयर, मेला में, विथ किसके साथ, हर फादर के साथ। देखिए कितना आसान है लिखना। टीना गई थी, सब्जेक्ट प्लस V2, जाने का क्या होता है, गो होता है जाना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, वेंट हो गया। तो टीना वेंट टू ए फेयर किसके साथ, विथ हर फादर, फादर के साथ। देयर वर मेनी टॉयज एट द फेयर, देयर वर मतलब वहां पे कितने, मेनी टॉयज बहुत ज्यादा टॉयज थे, एट द फेयर मेला में कितने ज्यादा टॉयज थे, बहुत ज्यादा खिलौने थे।
अब देखिए देयर का यूज हम लास्ट टाइम पढ़ाए थे, जब आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले एक लड़की थी तो देयर वाज ए गर्ल, क्योंकि हम पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं, एक लड़की थी तो देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की है देयर इज ए गर्ल, ठीक है। तो जहाँ पे वहां पे दे रहा है ना कि बहुत सारा खिलौना था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम देयर का यूज कर लिए, क्योंकि हम पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आर का क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। तो देयर वर मेनी टॉयज एट द फेयर, देयर वर मेनी टॉयज एट द फेयर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देयर का यूज करें, देयर वर मेनी टॉयज एट द फेयर, कि बहुत सारे टॉय थे वहां पे। जैसे अगर हम बोले कि हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो ट्री हैं, ठीक है, तो देयर आर मेनी मैंगो ट्री इन माई विलेज, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे मैंगो ट्री थे, अगर हम पास्ट की बात करें तो देयर वर मेनी मैंगो ट्रीज इन माई विलेज। तो कोई चीज था तो वहां पे ऐसे यूज कर देंगे उसका हेल्पिंग वर्ब लगा के देयर का यूज करके, जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, ठीक है। सी वांटेड टू बाय, सी वह चाहती थी क्या, टू बाय ऑल द टॉयज। अब देखिए यहाँ पे वांटेड भी आया, वाई भी आया। आपको बताए थे जब दो वर्ब साथ में आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना था, टू का यूज कर देना है। बार बार ये सेंटेंस आ रहा है तो आप लोग बोलने में जब भी स्पोकन में आइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि दो वर्ब जब एक साथ ऐड कर रहे हैं तो वहां पे TO2 का यूज करिएगा। जैसे सी वांटेड वह चाहती थी क्या, टू बाई ऑल द टॉयज, खरीदना किस चीज को, ऑल द टॉयज को। देयर वेर ऑल्सो मेनी फूड स्टॉल्स, देयर वर, देखिए फिर से यहाँ पे देयर यूज कर दिया गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो देयर वर ऑल्सो मेनी फूड स्टॉल्स, वहां पे क्या और थे, बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे। एज टीना वॉज हंग्री, जैसा कि टीना हंग्री थी। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया गया है, टीना वॉज हंग्री, टीना भूखी थी। तो कई बार ये सेंटेंस आता है ना कि हम भूखे थे, हम खुश थे, ठीक है, हम दुखी थे, जैसे होता है ना हम अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज का जिसका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ लगा करके बोल सकते हैं। पास्ट में बोलते हैं तो पास्ट का, जैसे मैं खुश हूँ कैसे बोलेंगे, आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। इसी तरह से इसको अगर हम पास्ट में बोले, हम खुश थे, आई वॉज हैप्पी, हम खुश नहीं थे, आई वॉज नॉट हैप्पी। तो उसी तरह से यहाँ पे दे रहा है ना कि टीना वॉज हंग्री, टीना भूखी थी। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि कोई चीज था, थी में सिंपल सा कि वो ऐसा थी, वो ऐसी थी, ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे ही फ्रेम आउट करिएगा उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ। आप जानते हैं कि ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट में, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट में, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब होता है। उसी तरह से आई के साथ, ही के साथ जब हम पास्ट में बात करते हैं तो वाज हो जाता है, यू के साथ, बी के साथ प्रेजेंट में आर होता है लेकिन पास्ट में वर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से वाज ही हुआ है, कोई भी एक नाम होता है सिंगल नाम तो उसके साथ प्रेजेंट में इज लगता है, और एक से ज्यादा नाम हो, जैसे राम इज हैप्पी, राम खुश है, राम एंड सीमा आर हैप्पी, राम एंड सीमा खुश है, तो राम एंड सीमा आर हैप्पी, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल हो गया तो आर हैप्पी हो जाएगा। द नेक्स्ट इसी को हम पास्ट में करेंगे तो सीमा वाज हैप्पी, सीमा खुश थी, सीमा एंड रीमा खुश थी, तो सीमा एंड रीमा वर हैप्पी, क्योंकि एक से ज्यादा। तो ये हम बीच में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सारा चीज, आप जैसे एक सेंटेंस सीखे ना तो उससे 1000 सेंटेंस आप क्रिएट करना सीखे, क्योंकि रट के हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है जब भी हम बोलने का कोशिश करें तो सेंटेंस कैसे फ्रेम आउट किया गया है बस उस चीज को देखना है। तो वही चीज दिखाई, टीना वाज हंग्री, टीना भूखी थी, ठीक है। तो एक सेंटेंस से हम देखें कि कोई भी चीज था, थी, जब है वो बोलेंगे तो कैसे उसको हम फ्रेम आउट कर लेंगे। जैसे वह ब्यूटीफुल है, ठीक है, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। सी इज काइंड, वह दयालु है, सी वॉज काइंड, वह दयालु थी। तो वैसे ही हो गया, वह भूखी थी, सी वॉज हंग्री। द नेक्स्ट इज सी वॉक टुवर्ड, वह चली थी किधर, टुवर्ड मतलब होता है की ओर, टुवर्ड वन ऑफ द स्टॉल, वन ऑफ द स्टॉल दैट मीन्स कि बहुत सारे वहां जो स्टॉल्स लगे हुए थे उसमें से एक स्टॉल्स की तरफ वो चल दी थी। बट सी, लेकिन क्या हुआ था, सी डिड नॉट रियलाइज। देखिए आपको बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जब सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव का बात होता है तो कैसे हम बोलते हैं, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा देते हैं। जैसे आई डिड नॉट ईट मैंगो, हम मैंगो नहीं खाए थे, ठीक है। तो सी डिड नॉट रियलाइज, उसे रियलाइज क्या नहीं हुआ था, दैट शी हैड लिफ्ट हर फादर्स हैंड,
गो कि उसके पिता का हाथ उससे छूट गया था, ठीक है। उसको रियलाइज नहीं हुआ कि उसके पिता का जो हाथ पकड़े हुए थे छूट गया था। सी वेंट टू द शॉप, वह शॉप में जाती है, एंड आस्क्ड फॉर ए चॉकलेट, एंड चॉकलेट के लिए पूछती है। द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर मनी, शॉपकीपर क्या पूछता है, आस्क। देखिए कैसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बोला गया है, द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर मनी। शॉपकीपर क्या पूछता है, आस्क्ड फॉर मनी, उससे पूछता है, पूछा था क्या, मनी के लिए। सी टर्न बैक, वह पीछे मुड़ी थी, सी टर्न बैक, वो पीछे देखी, बट सी डिड नॉट फाइंड हर फादर, लेकिन वह अपने पिता को नहीं खोज सकी, ठीक है। देखिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, सी डिड नॉट फाइंड। कैसे डिड नॉट का यूज कर, आई डिड नॉट लाइक है ना, तो इसी तरह से सी डिड नॉट फाइंड, वह नहीं खोज सकी, किससे, अपने पिता को, हर फादर, ठीक है। सी स्टार्टेड क्राइंग, वह स्टार्टेड कर देती है, वह शुरू कर दी क्या, रोना। द काइंड शॉपकीपर, दयालु जो शॉपकीपर था, गेव हर ए कैंडी, एक कैंडी दे देता है, गेव हर ए कैंडी। ही ऑल्सो टोल्ड हर, ही वैसे भी कहता है, नॉट टू क्राई, और बोलता है कि चुप रहो मत रो। ही टुक हर टू ए पुलिस ऑफिसर, वह उसे कहाँ पे लाता है, टू ए पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है। जो शॉपकीपर था, देखिए सब्जेक्ट प्लस वीटी हुई, टू टेक मतलब लेना, लाया उसे कहाँ पे, हर टू ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पास। एंड द नेक्स्ट इज द पुलिस अनाउंस्ड, पुलिस क्या किया, अनाउंस किया, दैट मीन्स कि माइक में से बोला जाता है ना, टीना ने, टीना का नाम जो है पुकारा वहां पे। थ्रो द स्पीकर, किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे यूज हुआ है थ्रो, जब आप किसी के द्वारा के लिए बात करते हैं ना तो थ्रो, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह आप लिखते होंगे तो वहां पे देखे होंगे कई बार थ्रो किसके द्वारा मेंशन किया गया, किसके द्वारा रेफर किया गया, थ्रो लिखते हैं ना, तो वही है, किसके द्वारा वह बोलता है, थ्रो द स्पीकर्स। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद, हर फादर अराइव्ड, उसके कुछ देर बाद, हर फादर उसके पिता, अराइव्ड, भर का सेकेंड रूप, अराइव का हो गया, राइट। एंड शॉ टीना, आए और टीना को देखते हैं, एंड टीना रन टुवर्ड हिम, टीना जो है उनकी तरफ दौड़ जाती है। हग्ड हिम टाइटली, एंड हग मतलब हग मतलब तो गले लगाना, हग्ड हल्का सेकेंड रूप हो गया, हग्ड हिम टाइटली एंड क्राइड, एंड रोती है, एंड रोई थी। हर फादर बॉट हर मेनी टॉयज, उसके पिताजी क्या लाए थे, मेनी टॉयज। टीना डिड नॉट लेट गो हर फादर्स हैंड एवर अगेन, टीना जो है फिर जो है कभी अपने पिता का हैंड जो है नहीं छोड़ी। अब देखिए यहाँ पे कैसे एक मेला का स्टोरी बना दिया गया कि एक छोटी सी बच्ची है अपने पिता के साथ जाती है मेला में और गई थी, एक कॉमन सा स्टोरी है कि वह गुम हो गई, उसका हैंड छूट गया, ठीक है। फिर उसको शॉपकीपर जो है पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है, इस तरीके से एक घटना को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी तरीके से आप कोशिश करिए किसी चीज को फ्रेम आउट कीजिए। फर्स्ट तो आप डेली रूटीन बताइए कि कल आप क्या क्या किए थे, आई वोक अप, है ना, आई वोक अप एट 6 AM, और उसके बाद लगा दिए तब हम ये किए, तो देन यूज कर लिए देन, या उसके बाद हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि हम 6 बजे उठे तब हम नहाने गए, ठीक है, तो आई वोक अप एट 6 AM, देन आई गो टू वॉशरूम फॉर टेक ए बाथ, फिर हम टू के बाद फिर हम बाथरूम गए, टू के शावर बोल सकते हैं, हैड शावर बोल सकते हैं, ठीक। आफ्टर दैट उसके बाद आई वेंट टू, आई एट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद या आई हैड माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट लिए, एंड देन आई गो एंड देन आई वेंट टू ऑफिस, फिर उसके बाद ऑफिस गए। उसके बाद जो जो काम आप कर रहे हैं ना तो आई लगा करके आप रिप्रेजेंट करके बताइए, ठीक। और इस तरीके से बोलना सीखिए, आसपास भी क्या क्या कर रहा है उसी पे फोकस करिए। और बोलने के लिए सबसे ज्यादा है ना कि क्या करिए ना कि बात बनाना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और बात बनाना बुक वगैरह पढ़ के नहीं देखना है कि हम कोई चीज रटेंगे, कोई चीज पैराग्राफ देखेंगे, कोई टॉपिक पढ़ेंगे उस पर लिखेंगे। जो आपके आंख के सामने चल रहा है ना तो उसको लिखना थोड़ा सा आसान होता है, जो चल रहा है। जैसे अगर हम बोले कि डेली रूटीन बताना है, ठीक। अब अगर आप ऐसे आदमी का डेली रूटीन फ्रेम आउट करिए जिससे आप कभी मिले नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो सामने है ना, जो आपके फैमिली मेंबर है, जो भी है, फ्रेंड्स है, जो चल रहा है सामने, उसके बारे में लिखना शुरू करिए, आसान होगा। क्योंकि वहां पे आपको हिंदी में सोचना नहीं पड़ेगा ना कि हिंदी में भी आपको कहीं से डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो उस तरीके से आपको फ्रेम आउट कर लेना है अपने बारे में, आसपास के बारे में, और कुछ नहीं, आई एट, आई डिड नॉट एट, उसी तरीके से बोलते जाना है। और उसके बाद कोई छोटा सा, जैसे यहाँ पे एक घटना को रिप्रेजेंट किया गया है कि एक बच्ची थी अपने पिताजी के साथ जाती है शॉप में, तो इस तरह का घटना होता है। तो उसी तरह से आप कहीं गए होंगे तो कुछ भी बातें, या फर्स्ट टाइम कॉलेज गए तो कुछ भी बातें आप मेंशन करके आप स्टोरी बनाइए। आई वेंट मार्केट, मार्केट में क्या, आई शॉ मेनी टाइप ऑफ साड़ी, आई टॉक विद शॉपकीपर, हम दुकानदार से बात किए, ठीक है। आई टोल्ड हिम टू शो मी ए न्यू कलेक्शन, ठीक है, हम उसको बोले कि नया कलेक्शन दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप जो जो बात किए थे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई एट, या फिर आई वेंट टू न्यू रेस्टोरेंट, है ना, नए रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे आप क्या क्या नया चीज देखे, है ना। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल, देयर आर लॉट ऑफ डेकोरेशन आइटम, देयर आर लॉट ऑफ फूड का मेनू था। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप सेंटेंस बनाना सीखिए। और आज के लिए इतना ही रहने देते पास्ट इंडेफिनिट का। फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग कर लिए, उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस किए, फिर पास्ट इंडेफिनिट किए, उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, फिर देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे, उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ से सीख के ज़रूर जाइएगा, ठीक। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो आसान भाषा में बताए, तो आप लोग बताइएगा अगर कहीं भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर से हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, कहीं भी करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।